Good morning, friends. Myself Satish Kalda welcomes all of you in my channel Ultimate Science. और आज हम लेके आए बेटा क्लास +1 चैप्टर नंबर 6 थर्मोडायनेमिक्स। और आज के हमारे टॉपिक्स हैं हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी एंड रिलेशनशिप बिटवीन Cp एंड Cv. व्हाट इज हीट कैपेसिटी? अब क्या होता है हीट कैपेसिटी? इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल सी। कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। क्या है हीट कैपेसिटी? इट इज द अमाउंट ऑफ heat required to raise the temperature of any given substance by 1 degree Celsius or 1 degree Kelvin. कोई भी गिवन सब्सटेंस है, जो भी हो, हमें उसके टेम्परेचर को सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस या 1 डिग्री केल्विन इंक्रीज करना है। इट मीन जो शुरू में टेम्परेचर है, मान लो 50 डिग्री सेल्सियस है तो 50 से 51 पहुंचाना है, या 100 केल्विन है 100 केल्विन से 100 केल्विन करना है। तो उस चीज के लिए हमें उस सब्सटेंस को जितनी हीट देनी पड़ेगी, दिस इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। उसे हम क्या बोलते हैं? हीट कैपेसिटी। क्लियर? एंड इट्स फार्मूला इज C is equal to Q upon delta T. This is C. C क्या है? This is the heat capacity. Q क्या है यहां पर? Here Q is heat required. Heat required है। और डेल्टा T क्या है? डेल्टा और आप जानते हैं चेंज इन। This is change in temperature. डेल्टा T होगा क्या? फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। सो दिस इज अबाउट हीट कैपेसिटी। ये क्या है हमारे पास? हीट कैपेसिटी है। अब नेक्स्ट है हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इट इज डिनोटेड बाय CS। इसे CS से डिनोट करते हैं। इसकी डेफिनेशन भी है, हीट कैपेसिटी से मैच करेगी। जरा हीट कैपेसिटी को ध्यान से देखेंगे दोबारा। इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ एनी गिवन सब्सटेंस। केवल यहां पर चेंजेस आएंगे। ओनली हीट कैपेसिटी है तो यहां पर सब्सटेंस का अमाउंट नहीं बताया। इट इज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ, सीधा आ गया, एनी गिवन सब्सटेंस। अब जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है तो वहां क्या होगा? इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to raise the temperature of 1 gram of any substance. यहां रहेगा 1 ग्राम। कहां पर? यहां पर 1 ग्राम ऑफ एनी गिवन सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। सो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सो क्या है हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? क्या होगा? इट इज द amount of heat required to raise the temperature of 1 gram of any substance by 1 degree Celsius or 1 degree Kelvin. And its formula is CS/2 Q अपन उसमें क्या था? डेल्टा T। इसमें साथ में आ जाएगा M। तो CS/2 Q upon M delta T. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब यहां पर Q क्या है हमारे पास? हीट रिक्वायर्ड। M क्या है? मास ऑफ गिवन सब्सटेंस। डेल्टा T क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। सो हियर M क्या होगा? दिस इज मास ऑफ given substance. अब third one is the molar heat capacity.
डिनोटेड बाय Cm। अब ये क्या होगा, हमारे पास मैंने बोला है डेफिनेशन वही, सिर्फ हल्का सा चेंज। वहां क्या था, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ एनी गिवन सब्सटेंस। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में क्या गया था, 1 ग्राम ऑफ एनी गिवन सब्सटेंस। अब यहां मोलर हीट कैपेसिटी है तो यहां क्या रहेगा, 1 मोल ऑफ एनी गिवन सब्सटेंस। बाकी डेफिनेशन सेम। सो व्हाट इज मोलर हीट कैपेसिटी, क्या होगा मोलर हीट कैपेसिटी, इट इज द amount of heat required to raise the temperature of 1 mole of given substance by 1 degree Celsius और 1 डिग्री केल्विन। सो फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, Cm, दिस इज मोलर हीट कैपेसिटी, Q अपॉन N डेल्टा T, दिस इज द फॉर्मूला। हियर यहां पर क्या है, N क्या है, दिस इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ given substance. So given substance के this is the number of moles. So these are the three terms: heat capacity, specific heat capacity and molar heat capacity. अब हम करेंगे इनके units. What are the units of heat capacity, specific heat capacity and molar heat capacity? अब लोग देखिएगा unit। सबसे पहले unit of C हम देख रहे हैं, क्या है, क्या क्या है, हीट का यूनिट क्या होता है, जूल। डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। अभी यदि टेम्परेचर सेल्सियस में है तो सेल्सियस होगा, केल्विन में है तो केल्विन होगा। तो यूनिट ऑफ सी क्या होगा, जूल पर डिग्री सेल्सियस या फिर जूल पर केल्विन। दिस इज द यूनिट ऑफ सी। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास स्पेसिफिक कैपेसिटी। अब यहां यूनिट ऑफ सी एस देखें, क्यू क्या है, हीट रिक्वायर्ड, यूनिट जूल। एम क्या है, मास, और यहां कंडीशन है मास किस में लेना है, ग्राम में, किलोग्राम में नहीं लेना। और डेल्टा टी वही चेंज इन टेम्परेचर, तो यूनिट इज जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस या फिर जूल पर ग्राम पर केल्विन। दिस इज द यूनिट ऑफ सी एस। अब सेम कॉन्सेप्ट से हम चलें, मोलर हीट कैपेसिटी, यूनिट ऑफ सीएम, क्या का यूनिट क्या है, जूल। अब एन क्या है, मोल, तो ये मोल रेशो -1, और टेम्परेचर भी सेल्सियस में है तो पर डिग्री सेल्सियस या फिर जूल पर मोल पर केल्विन। क्लियर, दिस इज द अबाउट मोलर हीट कैपेसिटी। क्लियर है ये हमारे पास। Our topic is relationship between Cp and Cv. What is Cp? What is Cv? Cp क्या है? This is molar heat capacity at, आप नीचे देख रहे हैं P है, P क्या होता है, प्रेशर, और जो नीचे होता है उसे क्या होता है, कांस्टेंट, एट कांस्टेंट प्रेशर। और सेम वे से Cv क्या है, दिस इज मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब टू टाइप की मोलर हीट कैपेसिटी है, वन इज एट कांस्टेंट प्रेशर, सेकंड इज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। हमें इनके बीच में रिलेशन करना है। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो मोलर हीट कैपेसिटी होता क्या है, Cm होता क्या है, Q अपॉन N डेल्टा T एट कांस्टेंट प्रेशर। अब यदि प्रेशर कांस्टेंट है
तो उसमें CM की बजाय क्या बनेगा CP। तो उसी बेस से QB क्या होगा QP, यानी कि हीट एट कांस्टेंट प्रेशर अपॉन N डेल्टा T। तो यहां से QP क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इट इज इक्वल टू CP इंटू N डेल्टा T, CP इंटू N डेल्टा T, और साथ ही ले और N इज टू 1 मोल, बाई चांस N की भी 1 मोल है तो यहाँ 1 पुटअप करेंगे तो CP इंटू डेल्टा T। सो QP क्या रहेगा CP इंटू डेल्टा T। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब सेम वे से एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या रहेगा CV किसके इक्वल रहेगा QV अपॉन N डेल्टा T। तो यहां से QV क्या रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया CV इंटू N डेल्टा T, और सेम वे से फॉर N इक्वल टू 1 मोल, यदि N 1 मोल है तब क्या होगा, QV किसका आएगा CV इंटू डेल्टा T। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सो इक्वेशन नंबर 1 आई है QP इक्वल टू CP इंटू डेल्टा T, और इक्वेशन नंबर 2 क्या है QV इक्वल टू CV इंटू डेल्टा T। नेक्स्ट वी नो H इक्वल टू U प्लस PV। H क्या है इंथैल्पी इक्वल टू U प्लस PV। क्लियर, इंथैल्पी किसका बता इंटरनल प्लस प्रेशर वॉल्यूम बस अकॉर्डिंग टू, इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दिया, अकॉर्डिंग टू आइडल गैसिफिकेशन। आइडल गैसिफिकेशन क्या है PV इक्वल टू nRT। अब यहां भी 1 मोल कंडीशन डालें और N इक्वल टू 1 मोल, सो PV क्या होगा इट इक्वल टू RT। अब हम क्या करेंगे, PV की वैल्यू को उठाएंगे और किसमें रखेंगे, थर्ड इक्वेशन में। पुट वैल्यू ऑफ PV इन थर्ड इक्वेशन। सो यहां पर क्या होगा थर्ड इक्वेशन में, H इक्वल टू U प्लस PV क्या रहेगा RT। अब हम देख रहे हैं यहां H क्या है इंथैल्पी, H क्या है इंथैल्पी, दिस इज ए स्टेट फंक्शन। U क्या है इंटरनल, दिस इज ए स्टेट फंक्शन। R इज गैस कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, इसमें कोई चेंज नहीं आता। और T क्या है टेम्परेचर, इट इज आल्सो स्टेट फंक्शन। सो वी नो H, U एंड T आर स्टेट फंक्शन। तो स्टेट फंक्शन है इसका लोग इनकी वैल्यू स्टेट पे डिपेंड कर सकती हैं, और जब इनकी वैल्यू स्टेट पे डिपेंड करेंगे तो इसके लिए हम डेल्टा वर्ड यूज कर सकते हैं। सो इक्वेशन 4 कैन आल्सो बी रिटन एज, अब इक्वेशन 4 को हम कैसे ले सकते हैं, H की जगह हम ले देंगे डेल्टा H, U की जगह डेल्टा U। अब R कांस्टेंट है, उसमें कोई डेल्टा नहीं आएगा, R T क्या आएगा डेल्टा T। तो डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस R डेल्टा T। वी नो डेल्टा H जो है इट इज ऑल्सो नोन एज, डेल्टा H का कल दूसरा नाम आपने पढ़ा था, इसे क्या बोलते हैं QP। क्या बोलते हैं इसे QP। सेम वे से डेल्टा U इज ऑल्सो नोन एज QV। अब डेल्टा H को हम क्या बोलते हैं QP, डेल्टा U को क्या बोलते हैं QV। तो यदि ये दोनों चीजें हम इस फिफ्थ इक्वेशन में पुट करें, put these values of delta H and delta U in equation 5, तो डेल्टा H की जगह क्या रहेगा QP, डेल्टा U क्या आएगा QV प्लस R डेल्टा T। अब आपने QP और QV पहले निकाला भी है, कहां पर आप देख सकते हैं यहां किसमें, फर्स्ट इक्वेशन में QP क्या था CP इंटू डेल्टा T, आपके सामने है यहां।
सेकेंड इक्वेशन में क्यू क्या था, सी इंटू डेल्टा टी। अब ये दोनों वैल्यूज उठाऊंगा क्यू पी एंड क्यू की, एंड आई विल पुट दीज वैल्यूज इन द इक्वेशन सेट्स। Put values of QP and QV in equation 6. So QP क्या है हमारे पास, CP डेल्टा T, QV क्या है, CV डेल्टा T प्लस R डेल्टा T। Dividing both sides by डेल्टा T। अब दोनों साइडों को हमने क्या करा, डेल्टा टी से डिवाइड करा, किसमें, इन इक्वेशन 7। तो यहां क्या रह जाएगा, सीपी, इस इक्वेशन में डेल्टा डिवाइड हो गया, इक्वल टू सीवी डेल्टा टी में से क्या रहेगा, सीवी प्लस आर, इसे उधर शिफ्ट करिए तो सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर। दिस इज द रिलेशन, फर्स्ट रिलेशनशिप, दिस इज फॉर एन इक्वल टू 1 मोल and for n mole और for n mole के लिए क्या होगा, Cp minus Cv equal to NR. So these are the relationship between Cp and Cv. For 1 mole Cp minus Cv equal to R, and for n mole Cp minus Cv equal to NR. Clear? So this is the equation, हमारे पास ये 8 आ गई एंड 9, एंड दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन सीपी एंड सीवी। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन सीपी एंड सीवी। हाँ जी स्टूडेंट्स, ये थे हमारे आज के टॉपिक। उम्मीद करता हूं आपको मेरे बताए गए सभी टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल अल्टीमेट साइंस बाय सतीश काल्डा इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स एंड बेस्ट विशेस।